गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र मणि त्रिपाठी युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में आज फिर से एक बार आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आइए आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी सेकेंड यानी ग्रामर पाठ 5 संज्ञा को आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, यह संज्ञा की जो परिभाषा होती है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए देवरिया हो गया, गोरखपुर हो गया, किताब हो गया, पुस्तक हो गया, मेज हो गया, ये सब क्या है, संज्ञा है। तो देखिए ऊपर कुछ बुक में पाठ में दिया हुआ है, शेर दहाड़ रहा है, लाल किला दिल्ली में है, आज बहुत गर्मी है। तो ऊपर कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिसमें शेर एक जानवर का, लाल किला एक इमारत का और दिल्ली एक स्थान का नाम है और गर्मी एक भाव का नाम है। यही नाम इनकी पहचान है, अर्थात इन्हीं नामों के कारण हमने इन्हें पहचाना है। तो इस तरह इसको हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। देखिए तो संज्ञा का डिफिनेशन परिभाषा आपको बताया, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, काइंड ऑफ नाउन, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा में, जिसको इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए चेतक एक नाम है, महात्मा गांधी एक नाम है, पतंग यह भी तो एक नाम ही है ना। तो यह क्या हो, यह आप लोगों का हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आइए जातिवाचक संज्ञा में, जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। किसी भी संपूर्ण जात के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अध्यापक एक नहीं है, अध्यापक बहुत है, पक्षी भी बहुत होती हैं, घोड़ा भी बहुत होता है, एक थोड़े होता है, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा होता है। अब आइए भाववाचक संज्ञा, किसी के गुण, दशा, स्थिति या भाव आदि के लिए प्रयुक्त संज्ञा शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, किसी की सुंदरता बता रहा है, लंबाई, वो बता रहा है कि यह इतना लंबा है, मिठास यानी आम मीठा है, मिठाई मीठी है, मिठाई मीठा है, इसी तरह यह हमें भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल, उदाहरण है। कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 भेद और माने हैं, यानी संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसको भी हम अभी तो नहीं, लेकिन अगले कक्षा में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए एक बार ध्यान दीजिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो मैंने देखिए बोर्ड पे आपका प्रश्न उत्तर लिख दिया है, इस प्रश्न उत्तर को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और फिर इस व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।